जी मेहता जी, आपका हमारे डिजिटल मीडिया चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से लहर चल रही है, जिस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आप सभी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जो आपने सवाल किया कांग्रेस पार्टी की लहर का, इसमें दो राय नहीं है, पूरी लहर है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि बदलाव हो। वो क्यों चाहता है वो भी आप जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा सरकार से प्रदेश के लोग बहुत नाराज हैं, और निराशा इसलिए है कि जो इन्होंने वायदे किए वो पूरे नहीं किए, और लोगों को पोर्टल की लाइन में लगा के रखा। सभी को पूरे 10 साल लोग लाइनों में लगे रहे, कभी ये डॉक्यूमेंट ठीक कराना है, कभी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराना है, कभी अपना आईडी फैमिली का कराना है, कभी आधार कार्ड है। तो इस हिसाब से रहे, और इसी वजह से लोग निराश भी हैं। और जहाँ विकास की बात है वो आप इंद्री हल्के में आज आए हो, घूम के देखना, आपको पता चलेगा कि सड़कों की क्या हालत है। हमारे बेरोजगार युवा रोजगार की खोज में बाहर के देशों में जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोग बहुत नाराज हैं, और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। मेहता जी, आप अब इंद्री से चुनाव लड़ेंगे या करनाल से भी सुना जा रहा है कि आप? मेरा तो एक ही है कि मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी जहां से भी ठीक समझेगी, जो भी मेरे वो जिम्मे लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे, मैं वो पूरी करूँगा। तो मेहता साहब, फिलहाल डोर टू डोर कार्यक्रम जो चल रहा है, एक हरियाणा मांगे हिसाब, करनाल मांगे जवाब दी है, तो इंद्री का भी कोई ऐसा कोई हरियाणा मांगे हिसाब से? हरियाणा मांगे हिसाब का कार्यक्रम डोर टू डोर आपके जरिए कोई अभियान चलता हो? हमने हरियाणा मांगे हिसाब का जो कार्यक्रम अपने इंद्री में किया है, यहाँ तो हुड्डा जी आए थे और इसको शुरू करे गए थे, और गांव में भी गए हैं। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि सभी लोग आजकल अपना बिगड़ के चक्कर में हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं जा पा रहे। वैसे हमने काफी गांव निकाले हैं, काफी गांव में हम गए हैं। तो एक जागरूक किया जाएगा लोगों को, क्योंकि उसमें मैनिफेस्टो के जो 15 सवाल है, तो उसमें जैसे सिलेंडर कह रहे हैं कि 500 का मिलेगा, पेंशन 6000 मिलेगी बुजुर्गों को। तो ऐसे में इनेलो ने भी कहीं ना कहीं कह दिया कि हम सिलेंडर तो बिल्कुल फ्री देंगे और 7500 बुजुर्गों को पेंशन देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? ये केवल चुनावी जुमले हैं, क्योंकि वो अगर कांग्रेस से भी बढ़कर कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ करना होता, 10 साल इनकी सरकार रही है, तो उस वक्त क्यों नहीं किया था? चुनाव के दिनों में क्यों कर रहे हैं? और जो हमारे नेता, हमारी पार्टी जो कह रही है वो ये कर रहे हैं, ये तो चुनावी एक बात होगी ना। तो इन्होंने करना था तो पहले करते, फिर तो हम जानते भी कि इन्होंने किया है। तो कांग्रेस की नीतियों को कहीं ना कहीं उजागर करने का काम आप भी करेंगे इंद्री हल्के से या करनाल से? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हम पहले भी किया है। हम हर कार्यक्रम में पार्टी के शामिल रहे हैं। कार्यक्रम जो भी हमारे कार्यक्रम दिए गए हैं पार्टी ने, हमने सारे पूर्ण रूप से किए हैं। और जहां तक सवाल है जैसा कि लोग निराश हैं, लोग ये भी देख रहे हैं कि पिछले जो 10 साल हुड्डा जी के नेतृत्व की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त काम हुए थे, आज उनको याद करते हुए इन 10 साल के कार्यों को आपस में तोलते हुए लोग इस बात पर आए हैं, और हमारे कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। वो यही कारण है कि हुड्डा जी के उस वक्त के करे हुए काम आज लोगों को याद आ रहे हैं। तुलना में क्या फर्क है? तुलना में आपको बताता हूं मैं, मोटा मोटा जैसे बिजली के क्षेत्र में 4 नए बिजली पैदा करने कारखाने उस वक्त लगे थे। कई शिक्षा के केंद्र में यूनिवर्सिटीज बनी, एम्स आए, कैंसर का एक बड़ा यहाँ पर वो संस्थान बना इलाज के लिए। अनेकों प्रकार के यहाँ पर कार्य हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर। 100 गज के प्लाट गाँव के अंदर हमने हमारे सभी जरूरतमंद लोगों को दिए, और उनको बनाने के लिए ग्रांट मिली है। और पीने के पानी की व्यवस्था ठीक करने के लिए हर घर में हुड्डा जी की सरकार में पानी का कनेक्शन, टैंकी, टूटी वगैरह सब सरकार तौर पर मिली थी। अनेकों प्रकार के ऐसे कार्य मैं गिनवा सकता हूँ आपको जो लोगों को उस वक्त हुए, लेकिन इन 10 सालों में ये सारे कार्य बंद कर दिए। सर, बात करें, आप भी मंत्री रहे हैं अपने समय में, तो आपके फैमिली आईडी को किस प्रकार से देखते हैं? फैमिली आईडी हमारे पास पहले राशन कार्ड था, वही सेम तो है ये, लेकिन उसकी बनने और बनाने की जो प्रक्रिया वो मुश्किल हो जाती है। तो जैसे लोग परेशान हो रहे हैं फैमिली आईडी से, तो आपकी सरकार आने पर क्या सोचा है? हमारे तो अभी पिछले दिनों में हुड्डा जी ने और हमारे जो पार्टी प्रधान है उदयभान जी, हमारा शीर्ष जो नेतृत्व है, सभी ने कहा कि हम आने वाले समय जब सरकार आएगी पोर्टल व्यवस्था को हम ठीक करेंगे,
हो सकता है इसको हम बंद भी करें। सर जैसे कि भी मेरा सवाल एक अधूरा रह गया था सर, जैसे कि अभी आपने कांग्रेस पार्टी की नीतियां उपलब्धियां गिनवाई जो कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए थे, सर आज की डेट में बात करें तो 10 साल तकरीबन हो गए भाजपा सरकार को भी, क्या सर कमी लगती है? क्योंकि अब की तुलना के बारे में ना सवाल बीच में रह गया। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। उदाहरण के तौर पे जी, जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, आप किसी भी गांव में चले जाओ इंद्री हल्के के, कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर हमारे नाम का शिलान्यास का उद्घाटन का पत्थर ना लगाओ। चाहे उसमें चौपाले बने, स्कूल के कमरे बने, स्कूल अपग्रेड हुए, बिजली के पावर हाउस बड़े हुए और सड़कें बनी, अनेकों प्रकार के कार्य हुए। साथ ही साथ हमारे उस समय में रोजगार भी काफी मिला था युवाओं को। तो इस तरीके से लोग अब याद करते हैं। सबसे बड़ा कार्य मुझे जो कराने का मिला मुझे अपने इंद्री हल्के में, वो हमने यहाँ सब डिवीजन बनाया। आज हमारे यहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं, 2 मान्य कोर्ट यहाँ पर लगती हैं। तो इस प्रकार के लोगों को सुविधाएं मिली है। ऐसा कोई बड़ा कार्य किसी ने नहीं किया इस 10 साल में जिसको हम कह सकें कि सब डिवीजन के लेवल का कार्य हो। सब डिवीजन बहुत बड़ा कार्य होता है जहाँ पर सभी कार्य होते हैं। तो इस तरीके से लोग याद करते हैं कि उस समय इतने काम हुए तो अब क्यों नहीं हुए। तो लोग याद कर रहे हैं हुड्डा जी को, और उनको याद करते हुए लोग यही कह रहे हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार होगी और लोगों के कार्यों के लिए लोगों को सुविधा देगी। 6-6 हजार रुपये पेंशन देने की बात की है हमारी पार्टी ने बुजुर्गों का मान सम्मान के लिए। 500 अपना रुपये सिलेंडर मिलेगा आप जैसे कह रहे हो, और 300 यूनिट बिजली देंगे। 100 गज प्लॉट देने की जो इन्होंने बंद की थी स्कीम, वो दोबारा फिर से चालू होगी। अनेकों ऐसे कार्य हैं जो अपने हमारे शीर्ष नेताओं ने, हुड्डा साहब ने, हमारे हृदय भान जी ने कहे हैं। सर भाजपा जो है लगातार आरोप लगाती जा रही है कि कांग्रेस की सरकार जो हुड्डा सरकार थी वो महाभ्रष्ट सरकार थी। ऐसा बार बार वो अलग अलग मंचों पर कहती है, और अभी भी जो है ईडी की कार्रवाई करते हुए आपने देखा है कि 843 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो पुरानी वो वाली बात है, इसमें कोई नया कुछ भी नहीं है साहब है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कोई होगा। अगर कोई ऐसा कार्य किया होता, आप इस बात को सोचो, तो 10 साल इनकी सरकार है, क्या वो एक्शन लेते? तो कुछ ऐसा कार्य है ही नहीं। राजनीतिक षड्यंत्र, ये तो सिर्फ राजनीतिक मामले हैं और कोई बात नहीं है उसकी। जिस तरह भाजपा ने कहा था हम बनेंगे तो पेंशन हम सीधे 5,000 करेंगे, तो किस्तों में बढ़ा रही है। आप 6,000 हम 6,000 हमने पहले बात की थी, हमने अपने नेताओं से किया है कि हम लोगों के पास जाएंगे तो हम क्या कहें। उन्होंने कहा हम बनते पहला कार्य बुजुर्गों के मान सम्मान में 6,000 की पेंशन में करेंगे। किस्तों में तो नहीं होगा, कोई किस्तों में नहीं होगा। भाजपा ने तो किस्तों में किया, आप 6,000 वो उनका अपना वो है। हमारा तो जो हमने कांग्रेस पार्टी ने जब भी कुछ कहा है तो उसको पूरा किया है। अपराध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के अंदर और करनाल के अंदर अभी कल भी देखा तो कल भी कुछ, वो तो आप करनाल में जानते हो हर रोज ऐसा काम हो रहा है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है वो आपको पता है। अब करनाल की कल के देखो क्या घटना है। जबकि जब चुनाव शुरू होता है, आचार संहिता लगती है, तो असले सारे जमा हो जाते हैं, तो वो असले लेकर ऐसे घूम रहे हैं। सर बात करें तो हरियाणा नॉन शुल्क हरियाणा रैलियां हो रही भाजपा की पूरे हरियाणा में, तो मंच पर सीएम सैनी एक ही बात करते हैं कि बापू बेटे पूरे हरियाणा का हिसाब लेकर जनता के बीच घूम रहे हैं। कहते मैंने एप्पल मंडी में ना उनसे 5 सवाल पूछे, अब तक मेरे को 5 सवालों का जवाब नहीं दिया हुड्डा साहब ने। तो इसका तो जवाब जिनसे उन्होंने पूछा है, जानते हो 5 सवाल जिनसे मुख्यमंत्री जी ने पूछा है वो उनसे पूछेंगे, वही जवाब देंगे इस बात का। तो मुख्यमंत्री जी अपनी सीट तय नहीं कर पा रहे, कहाँ से लड़ेंगे, वो लाडवा से या करनाल से। इस पर वो कभी कहते हैं करनाल पे, कभी कहते हैं लाडवा से। मुख्यमंत्री की मर्जी है, जहाँ से मर्जी लड़े। सारा हरियाणा जहाँ से भी लड़ सकते हैं। पार्टी उनके लिए सेफ सीट ढूंढ रही है। तो आप यही से अंदाजा लगा लो कि क्या पोजीशन है पार्टी की। तो व्यापारी, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो व्यापारी वर्ग खुश होगा, क्योंकि फिरौतियां लगातार मांगी जाती है, व्यापारियों को ही लगातार निशाना बनाया जाता है। तो सर क्या कहेंगे? आज का व्यापारी इन घटनाओं से दुखी है और वो कांग्रेस में विश्वास जता रहा है अपना। तो सर बात करें तो अगर सर आपको इंद्री हल्के से टिकट मिलती है या करनाल से मिलती है, तो सर क्या अधूरे कार्य है जो क्षेत्र करनाल क्षेत्र के या इंद्री हल्के के पूरे होंगे सर? अगर आपको इंद्री क्षेत्र में, पहले मैं इंद्री क्षेत्र की बात करूंगा। इंद्री क्षेत्र में हमारे यहाँ रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। इंद्री क्षेत्र में यहाँ पर
कोई शिक्षा के में लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं है, IIT जैसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, और सड़कों की जो हालत खराब है, हम इन सड़कों की हालत का सुधार करेंगे। जहाँ आपने कनाल में कहा, कनाल के मुतालिक ज्यादा लोग जो मुझे वहाँ मिलते हैं, जो उन्होंने बताया है, वो प्रॉपर्टी ID से बहुत दुखी है। कई रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, कहीं पर उनको परेशान किया जा रहा है। अगर किसी का काम करना होता है तो वहाँ के जो मुलाजिम काम कर देते हैं, नहीं करना तो जवाब मिल जाता है। कभी पोर्टल नहीं खुला, कभी ऑनलाइन नहीं है, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी इस तरह की बातें वहाँ लोग बताते हैं। सर कुछ पब्लिक, सर आयुष्मान कार्ड सरकार ने बना तो दिया सर, अब कभी इसकी साइड चलती कभी बंद होती है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये तो सिर्फ लोगों को लारे में रखने वाली बात है, और कोई बात तंज पे तंज ये खींची चले जा रहे हैं, और पार्टियां इनको दिखती नहीं है, और भी पार्टियां बहुत है, ये भाजपा कांग्रेस ऐसा क्यों? इस वक्त तो सिर्फ दो ही पार्टी है, कांग्रेस और BJP। तो इन आपस में तो राजनीति में होते रहता है। तो सर कंगना रनौत ने जैसे किसानों के ऊपर एक आपत्तिजनक बोला था, तो सर उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने कमेटी चौक पे प्रदर्शन किया था। किसान हमारा अन्नदाता है जी, किसान के बारे में हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। जी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि लोगों को सोच समझ के अपने मत का दान करना चाहिए, ताकि 5 सेकंड का फैसला पूरे 5 साल हमें भुगतना पड़ता है। सोच समझ के अपना मतदान करें, ताकि उनके हिसाब से सरकार बने, और वो सरकार बनाए उस पार्टी को ले आए सामने जो जिसमें पार्टी में काम करने की इच्छा हो, जिन व्यक्तियों में काम करने की इच्छा हो, उनको आप लेके आए। मेहता जी एक सवाल मैं लास्ट पूछूंगा।